स्टूडेंट्स, आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे घरों में यूज़ होते हैं पेट्रोल, डीजल, उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड फ्यूल्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉलिड फ्यूल्स के बारे में। सॉलिड फ्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, वो सॉलिड फ्यूल्स थे। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड फ्यूल्स के बारे में, जैसे पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेट्रोलियम इज़ अ dark greenish brown viscous oil found deep in the earth's crust। तो पेट्रोलियम हमें अर्थ क्रस्ट के बहुत नीचे मिलता है। तो वो ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है। तो वो कैसे बनता है? जब अर्थ क्रस्ट के डीप इनसाइड जो होता है, रॉक्स होते हैं जो, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं? ऑयल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो रॉक्स से ऑयल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। इससे वर्ड से ही क्लियर है। जैसे पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। जो रॉक से ऑयल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, क्या क्या होता है जो आपका ऑयल है, पेट्रोलियम है, वो किससे बनता है? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब जो चीज़ हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है जो आपके, वो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है और साइक्लिक। स्ट्रेट चेन का मतलब है जो आपका कार्बन होगा, जो आपके कार्बन होंगे, तीनों के तीनों कार्बन या फिर कितने भी कार्बन ले लो आप, वो तीन मतलब सभी कार्बन है जो वो स्ट्रेट चेन में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक कार्बन ऊपर आ गया एक नीचे, सभी के सभी एक स्ट्रेट चेन में होने चाहिए। और साइक्लिक चेन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा साइकिल और इसी कार्बन पे आकर एंड हो गया, तो ये एक साइकिल बन रहा है। तो साइक्लिक चेन कौन सी होती है? जिसमें एक साइकिल बने। और एरोमेटिक क्या होती है? जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कार्बन पर आपको पता ही है कि आउटर साइड पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाली कार्बन के इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं पर नहीं रहेंगे, वो मूव करके यहाँ पर चले जाएंगे, फिर यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन्स है जो वो मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो बीच में रिंग आ जाती है, क्यों आती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है जो वो रिवॉल्व करते रहते हैं, इसलिए यहाँ बीच में रिंग आ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। जिसमें बीच में रिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? एरोमेटिक। ये हम अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना याद कर लो। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी ऑफ फ्यूल। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो आपका फ्यूल है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं? तो जो अच्छी क्वालिटी के फ्यूल होते हैं उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ऑक्टेन नंबर पे। तो जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा वो, उसकी क्वालिटी भी बढ़िया होगी। तो जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी भी बढ़िया होगी। बट ये कैसे पता चलेगा कि इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है? वो कैसे पता चलेगा? जैसे आपका कोई भी फ्यूल होता है, उसमें अगर नॉकिंग प्रॉपर्टी हो, नॉकिंग करे, वो नॉक करे, इसका मतलब होता है कि हाई टेम्परेचर हो जब उस फ्यूल का, तो वो कुछ आवाज़ करे, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी? बहुत ख़राब होगी। जिसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी मतलब जो फ्यूल आवाज़ करता है इन हाई टेम्परेचर पे, जब फ्यूल होता है जो गर्म होता है, तो अगर वो ज़्यादा आवाज़ करे तो आपका जो ऑक्टेन नंबर क्या होगा? कम होगा और क्वालिटी क्या होगी? लो होगी। बट अगर आपका आवाज़ ना करे फ्यूल इन हाई टेम्परेचर पे, हॉट हो अगर वो, तो अगर वो आवाज़ ना करे, उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी क्या हो? लेस हो, और ऑक्टेन नंबर तो क्या होगा फिर? ज़्यादा होगा और हाई क्वालिटी का फ्यूल होगा वो आपका। तो जैसे है एन हेप्टेन। हेप्ट का मतलब होता है 7। एन हेप्टेन मतलब आपके पास कितने कार्बन हो गए? 7। यहाँ पर देखो 7 कार्बन्स हैं। तो 7 कार्बन्स अगर सिंपल स्ट्रेट चेन में हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन हेप्टेन। हेप्ट का मतलब होता है 7। तो ये इसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर फ्यूल में ये प्रेजेंट हो, एन हेप्टेन प्रेजेंट हो, तो फ्यूल बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो अगर फ्यूल आवाज़ करता है, उसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो आपका ऑक्टेन नंबर क्या होगा? कम होगा। मतलब यहाँ पर इसका ऑक्टेन नंबर 0 है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन का मतलब क्या है कि सिंपल स्ट्रेट चेन नहीं होनी चाहिए,
उसकी ब्रांचेस हो, जैसे यहाँ पर स्ट्रेट चेन नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है, यहाँ पर भी एक ऊपर है। तो इस जो आइसोऑक्टेन, ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो यहाँ पर टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 8 कार्बन्स हैं। तो इसकी जो आपकी ये वाला आपका सब्सटेंस है, इसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, ज़्यादा। जिसकी जो आवाज़ ना करे, जिसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी बहुत कम हो, उसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा, 100। तो अगर कोई भी फ्यूल में आइसोऑक्टेन प्रेजेंट है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर कितना होगा, ज़्यादा होगा, 100 होगा। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे, तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि ऑक्टेन नंबर ऑफ अ पेट्रोल और गैसोलीन इज़ द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। अगर आपके पास मिक्सचर है आइसोऑक्टेन का और एन हेप्टेन का, तो जितनी उसमें आइसोऑक्टेन की परसेंटेज होगी उतना ही आपका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर देखो ऑक्टेन नंबर 80 है, तो उसमें 80% क्या होगा, आइसोऑक्टेन, और 20% क्या होगा, एन हेप्टेन। तो यहाँ पर ऑक्टेन आइसोऑक्टेन की परसेंटेज 18 है, तभी आपका ऑक्टेन नंबर कितना आया, 18। तो नेक्स्ट है, अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखें तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, स्ट्रेट चेन है उसका ऑक्टेन नंबर सबसे कम होगा। स्ट्रेट जैसे पता ही है कि कार्बन स्ट्रेट चेन में हो। अगर ब्रांच्ड चेन, ब्रांच का मतलब हो कि उसके जो ऊपर नीचे ब्रांचेस लगी हो, मतलब ऊपर भी कार्बन आ रहा है जैसे नीचे भी, तो ये है ब्रांच्ड चेन। तो इसका इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऑक्टेन नंबर। तो नेक्स्ट है अल्कीन। अल्कीन का मतलब होता है अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो इसका ऑक्टेन नंबर इससे ज़्यादा होगा। और साइक्लोअल्केन जैसे पता ही है कि साइकिल बनी, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोअल्केन। तो अरोमेटिक आ गया, अरोमेटिक का सबसे ज़्यादा होगा, स्ट्रेट चेन का सबसे कम होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास सीटेन नंबर। तो अगर हमने फाइंड करनी है क्वालिटी डीजल की, पहले हमने ऑक्टेन नंबर किसके लिए यूज़ होता था, किसकी क्वालिटी फाइंड करने के लिए, पेट्रोलियम की। तो अगर हमने फाइंड करनी है क्वालिटी डीजल की कि डीजल की क्वालिटी क्या है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सीटेन नंबर। तो सीटेन नंबर क्या होगा, अगर इग्निशन क्वालिटी ज़्यादा होगी। इग्निशन का मतलब होता है कि अगर जितनी जल्दी आपका जो डीजल है वो बर्न करेगा, उतनी उसकी इग्निशन क्वालिटी क्या होगी, ज़्यादा। जिसकी इग्निशन क्वालिटी ज़्यादा होगी उसका सीटेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा और वो हाई क्वालिटी का होगा। ठीक है, इग्निशन का मतलब होता है कि वो जल्दी बर्न करे। अगर तो हमारे पास है जैसे एन हेक्साडेकेन। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेक का मतलब होता है 10। हेक्सा डेक मतलब कितना है, ये 6 + 10 कितना हो गया, 16। तो मतलब कितने कार्बन्स होंगे हमारे पास, 16 कार्बन्स। तो इसका जो आपके पास सीटेन नंबर है वो कितना होगा, 100, क्योंकि इसकी इग्निशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ये बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, इसलिए इसकी इग्निशन क्वालिटी सबसे ज़्यादा है। और सीटेन नंबर भी इसका कितना है, 100। और अगर हम बात करें, ये है अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये है अल्फ़ा मिथाइल नेप्थालीन। ये क्या है, इसकी इग्निशन क्वालिटी बहुत कम है, ये जल्दी आपका बर्न नहीं होता है, इसलिए इसका सीटेन नंबर कितना है, 0। तो इसका सीटेन नंबर 0 है। और आपका जो एन हेक्साडेकेन था, इसका सीटेन नंबर कितना था, 100। तो आपका सीटेन नंबर की डेफिनेशन क्या है, द परसेंटेज ऑफ एन हेक्साडेकेन, मतलब जितना ज़्यादा आपका हेक्साडेकेन होगा उतना ज़्यादा आपका सीटेन नंबर होगा। तो सीटेन नंबर किस पे डिपेंड करेगा, एन हेक्साडेकेन पर। तो अगर आपके पास मिक्सचर है एन हेक्साडेकेन का और अल्फ़ा मिथाइल नेप्थालीन का, तो उसमें अगर एन हेक्साडेकेन जितना ज़्यादा होगा उतना आपका क्या होगा, आपका सीटेन नंबर ज़्यादा होगा। और अगर आपका सीटेन नंबर ज़्यादा होगा तो आपकी क्वालिटी क्या होगी, उतनी बढ़िया क्वालिटी होगी उसकी। तो क्या है, सीटेन नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके एन हेक्साडेकेन पर। तो ये था आपका केमिस्ट्री का टॉपिक।